बहन जमीमा जी और इनके साथ में जितने भी टीम है, और खास तौर से हमारे मीडिया के सारे बंधु, आप सबों को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आपने राष्ट्रीय जनता दल के लिए जो बेड़ा उठाया है, इसको पार लगाना है। मैं आप सबों से इसकी उम्मीद करता हूं। मेरी मां बहनों, अभी आप सबों के बीच में हमारे जितने भी वक्ता ने आप लोगों को बताया, मैं समझ सकता हूं कि सारी बातें आप सबों के बीच में छन करके आ गई। सबसे पहले आपको बताया गया कि हर महिलाओं को 2500 रुपया हमारी सरकार बनने पर हमारा नेता श्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी आप सबों को देंगे। चूंकि मैं सबसे पहले उनके बारे में आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव जी जो बोलते हैं उसको करते हैं। वो उम्र के कच्चे हैं लेकिन जुबान के वो पक्के हैं। उन्होंने हमारे साथ में जब हम लोग उनके से जुड़े, हमारा जुड़ने का कारण फिर से यहां पर बीजेपी पूर्ण बहुमत से अपनी सत्ता जमाना चाहती थी। जब हमें तेजस्वी यादव जी ने हम लोगों से संपर्क किया कि बिहार की स्थिति बदलने वाली है, बिहार पर जो है आरएसएस का राज आने वाला है, और उन्होंने जब बताया कि हम लोग सरकार को बदलने जा रहे हैं, तब यह डिसीजन लिया गया था। बहरहाल अच्छा से एक कार्यकाल भी चला, 17 महीने के सरकार में, जबकि हम लोग उप मुख्यमंत्री के एक ओहदा पे थे। नीतीश कुमार जी पूरी बागडोर अपने हाथ में रखे हुए थे। लेकिन आप जानते हैं, नौजवान तो नौजवान होता है, खून हर हमेशा गर्म रहता है। नीतीश कुमार जी के हलक से डालकर 5 लाख के करीब नौकरी देने का काम किया श्रीमान ने तेजस्वी यादव जी। आप सबों को मालूम होगा, युवाओं को रोजगार देने के लिए और हमारे क्षेत्र में जितने भी रोड, सड़क, पुल, पुलिया, इसको भी पास करवाने के लिए खास तौर से हमारे सीमांचल के इलाके में विशेष ध्यान देने के लिए हमारे तेजस्वी यादव जी ने सबसे आगे बढ़कर के काम किया। बगल का विधानसभा अमोर विधानसभा जमाना से लटका हुआ, वहां पे कई पुल रुका हुआ था। लेकिन जब हमारा नेता श्रीमाननीय तेजस्वी यादव जी थे, उनके अंडर में जो है पथ निर्माण विभाग का जो है मंत्रालय आया। उन्होंने वहां के जितने भी लंबित, जितने भी बाधित कार्य जो पुल था, उसको बनवाने का काम अगर किसी के रीजन में हुआ तो वो हमारे माननीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी के कार्यकाल पर हो। अभी बातें आ रही थी, हमारी मां बहनें बोल रही थी कि हम लोग स्मार्ट मीटर नहीं लगाना चाहते हैं। आप सबों को बता दूं कि जब स्मार्ट मीटर का अनाउंस हुआ था, स्मार्ट मीटर के बारे में जब कहा गया था, तो आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने फेसबुक से देखा होगा, और हमारे नौजवान साथी, हमारे बूढ़े बुजुर्ग सब मिलकर के हम लोगों ने ब्लॉक में धरना दिया था। उस धरने में मैं मोहम्मद इम्तियाज एसपी गुड्डू मुखिया कहने वाला कि जय साहब, चूंकि उस समय जब मीटर लगाने के लिए जाता था तो बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी सबको लेकर के, प्रशासन को लेकर के गांव में घुसा करता था। मैंने कह दिया था उन लोगों से कि अगर आप किसी भी गांव में घुसेंगे, अगर किसी भी चौक चौराहे में जाकर के अगर मीटर लगाने का काम करेंगे, तो आपका जब वहां पे गत बुरा होगा, आपको जब हमारी मां बहनें झाड़ू और बाहरीन लेकर के भगाने का काम करेगी, तो उस समय नहीं बोलिएगा कि विधायक जी आपके विधानसभा में ऐसा हम लोग के साथ होता। वहां पे बोलने के बाद, वहां पर उन लोगों को धमकाने के बाद, आज तक उन लोगों को जरूरत नहीं, उसका हिम्मत काम नहीं किया कि वो दोबारा किसी गांव में
स्मार्ट मीटर लगाने के जाने का काम किया। जिस तरह से ये सरकार हमें ठगने का काम किया है, आज 20 साल से खटारा सरकार है ये। 15 साल में तो एक गाड़ी का जो है लाइफ खत्म हो जाता है। एक गाड़ी को भी अगर आप खरीदते हैं तो उसकी आयु जो है 15 वर्ष देते हैं, लेकिन ये सरकार यहाँ पे 20 साल तक चल रही है। ये सरकार 20 साल चलने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ही कारण है, क्योंकि आज बिहार में लोकतंत्र का राज नहीं चल रहा है। यहाँ पे अफसर तंत्र का राज चल रहा है। एक ऊपर नीतीश कुमार है और नीचे जितने भी पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं उनके जरिए से पूरे स्टेट और पूरे राज्य को चलाया जा रहा है। हम जैसे नेताओं को आप चुन करके भेजते हैं, हम लोग अपनी बातों को मजबूती से वहां रखने का काम करते हैं, लेकिन विपक्ष में रहने के कारण हमारी बातों को भी दरकिनार किया जाता है। हम तब मजबूत होंगे जब यहां का एक लोकल प्रशासन हो, अगर एक बड़ा बाबू हो, एक बीडीओ हो, एक सीओ हो, एक डीएम हो, जब हमारी पहुंच ऊपर तक अगर मजबूत रहेगी, जब हमारी सरकार ऊपर तक बनी हुई रहेगी, तब यहां पर उसको भी हम लोग जो है आंख दिखाने का काम कर सकते हैं, उससे नजर से नजर मिला करके उससे छीन करके काम लेने का काम कर सकते हैं। आज हम लोग परेशानी की हालत में है। कभी एसआईआर के नाम पर आज वोटर लिस्ट वाला मामला देखिए, जैसी इलेक्शन का बात आया और वोटर लिस्ट में सारे लोगों को उलझा करके रख दिया। कभी आधार कार्ड नहीं चलेगा, कभी ये कार्ड नहीं चलेगा, कभी बैंक पासबुक नहीं चलेगा। हमारा जन्म यहाँ पर है, हम मरे हैं यहाँ पर, हमारा बाप दादा से यहाँ पर हम लोग हैं। आज हम ही से सवाल पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो, तुम अपनी पहचान बताओ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस वोटर लिस्ट के काम को जो है आगे किया है कि इसमें लोगों को उलझा करके रखें, ताकि जब तक हम उलझे हुए रहेंगे सरकार से हम सवाल नहीं कर सकेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया। अभी इस काम को चल ही रहा है कि अभी फिर से जमीन वाला जो है जमाबंदी और इसका काम को स्टार्ट करा दिया। आप फुर्सत ही में नहीं रहिएगा, आप कभी जो फ्री नहीं रहिएगा कि सरकार से आप सवाल पूछ पाइएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अभी हमारी जो सरकार आएगी, आप लोग सबको मिलकर के दुआ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद के साथ साथ में अपना वोट भी दीजिए तेजस्वी यादव जी को। जब हम लोग सरकार में आएंगे तो आप सोच सकते हैं हमारी माँ बहनें, हमारे बूढ़े बुजुर्ग भाइयों, कि एक एक आदमी को कितना रुपया का लाभ होगा। सबसे पहला जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्लानिंग है, हमारे नेता का जो ड्रीम विजन है, वो है आपको माई बहन मान योजना। 2500 रुपया हर एक महिला के खाता में जाएगा, ये नेता हमारा वादा किया है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप 1100 रुपया में गैस सिलेंडर खरीदते हैं, आपको इधर एक 2500 रहा और हमारा नेता जो है 500 में देगा, 600 रुपया आपको वहां से बचत होगा। उसके बाद आप जानते हैं कि वृद्धा पेंशन 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता था। जब हम लोगों ने अपना नारा दिया कि वृद्धा पेंशन हमारे यहाँ पे 1500 रुपया दिया जाएगा, तो ये सरकार हमारा कॉपी करके, हमारा विजन चुरा करके इन्होंने 1100 रुपया करने का काम किया है। लेकिन अभी करने से क्या होगा, आप याद रखिए कि 400 रुपया मिलता था, आपको 1500 रुपया मिलेगा, जिसमें आपको 1100 रुपया का मुनाफा होगा। 1100 रुपया आप लोगों के जेब में आएगा एक्स्ट्रा। तो 2500, 600 और 1100 रुपया। उसी तरह से बिजली में, जब बिजली के बारे में हमारे यहाँ पे किसी का 200 रुपया, किसी का 300, किन्हीं का 700, 800 रुपया तक का जो है बिल आता था। तो आप जानते हैं कि औसतन हम लोग छोड़िए जितना भी आता था, एक लमसम हम अगर करते हैं, अगर हमारी सरकार बनी तो वहां पे सरकार हमें 200 यूनिट बिजली फ्री देगी। और ये 200 यूनिट बिजली एक आम परिवार के लिए, एक आम परिवार के लिए ये 200 यूनिट बिजली सफिशिएंट है, वो बच जाएगा, उसका 200 यूनिट बिजली कभी जला नहीं पाएगा। जो नॉर्मल परिवार है, जो हमारे गरीब माँ बहन है, जिसको
गरीबी जो झेल रहे हैं, तो आपको 200 से 300 रुपया जो है बिजली से भी बच करके आएगा। इसी तरह से सब जोड़ते हैं हम लोग, तो हमें अनुमानित 1 महीने के अंदर में हमें 4400 रुपये का मुनाफा होगा, फायदा होगा लमसम। अगर बिजली को बढ़ा दिया जाए तो और भी हो सकता है। हम मान के चलते हैं कि 4400 रुपया एक एक परिवार में जो है हमारे माननीय श्री तेजस्वी यादव जी सीधा देने का काम करेंगे। और ये 4400 रुपया जब आप साल के औसत में जोड़ेंगे तो 52,800 रुपया एक साल में आपको हमारी सरकार की तरफ से मिलेगा। आप जानते हैं, आप एक वोट देंगे, 5 साल के लिए एक वोट देंगे, हमारी सरकार आपको एक वोट की कीमत, आपको एक वोट की कीमत 2,60,000 रुपया देगा। आप याद रखिए, अगर इन लोगों के बातों में जाएंगे, फिर से आप बीजेपी की बहकाओं में चले जाएंगे। हमारी मां बहने, जो हिंदू मां बहने हैं, जो मुस्लिम भाई बहन हैं, हम लोग एक जगह रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, और हमें वोट के समय में हमें बांटा जाता है। आज के दिन में जब आपका स्थिति मजबूत होगा तो आपको अपना बच्चे को पढ़ाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आज बहुत सारे बच्चे आज भी हैं जो पैसे के बगैर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। बहुत परिवार ऐसा है जो पैसे के बगैर में 3 टाइम का खाना के जगह में वो 1 टाइम का भी खाना सही से नहीं खा पाता है। मेरे मां बहनों, खास तौर से मैं आप सबों को कहना चाहता हूं कि हमारा जो छाप है वो लालटेन छाप है। आप सब लोग अपना वोट को बर्बाद नहीं करेंगे। आपसे ये भी कहा जाएगा कि ठीक है, एक काम करते हैं कि फलना आदमी भी हमको बोला था, फलना आदमी भी हमको बोला था, चलो एक तो वोट हम जो है फलना आदमी को दे देते हैं, सपोज तीर छाप को दे देते हैं, या फूल छाप को देते हैं, या फिर पतंग छाप को दे देते हैं, और 2 वोट हम लोग लालटेन छाप को दे देते हैं। अभी एक जनसमाज आया है, वो भी आपको लोभन देगा, वो भी यही चीज कहेगा आपको कि चलिए 2 वोट जो आपका परिवार में 4 वोट है, ये 4 वोट में से 2 वोट आप हमको दे दीजिए, 2 वोट आप उसको दे दीजिए। कभी भी इस तरह के बहकावों में नहीं आइएगा, क्योंकि हमारा वोट का बंटवारा करने के लिए बहुत सारे पार्टियां आएंगी। हम सबों को एक जगह एक मुस्तैद होकर के रह करके हमें अपना वोट लालटेन छाप पे हमको अपना बटन दबाना है। मेरे भाइयों दोस्तों, आप लोगों का मैंने बहुत ज्यादा समय लिया। फिर इंशाअल्लाह अब इलेक्शन का भी टाइम बहुत ही नजदीक है। हम लोग कुछ दिन और चलेंगे अभी, उसके बाद सुचारू रूप से इलेक्शन का दौर भी चालू हो जाएगा। मैं आप सबों को दावत देने के लिए आया हूं। फिर से आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।